हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे शूज स्टॉक्स, एक्टिव वेयर स्टॉक्स। अब आप शूज की बात आती है तो कौन कौन से शेयर्स आपके दिमाग में आते हैं? बाटा आएगा, रिलैक्सो आएगा, कैंपस आएगा, मेट्रो ब्रांड्स आएगा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। लिबर्टी शूज आएगा जो मार्केट में लिस्टेड हैं शूज के नाम पे। तो थोड़ा रिवर्सल को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके सामने अभी हमने बात करी थी शूज स्टॉक्स की, तो एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, शूज स्टॉक्स में अगर नाम लें तो कैंपस एक्टिव वेयर, हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। उससे पहले एक ध्यान आपका मैं केंद्रित करना चाहूंगा दिल्ली के वाटर क्राइसिस के ऊपर। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले आपने बेंगलुरु में सेम सिचुएशन देखी थी। आज की डेट में दिल्ली बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि हाँ वाटर क्राइसिस वाटर क्राइसिस। लेकिन जरा आप सोचिए एक बार, ये प्रॉब्लम छोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम पे और सिटीज़ में भी आप देखोगे, और कई सिटीज़ में भी ये चल भी रहा होगा, गाँव में चल रहा होगा, लेकिन ये लाइमलाइट में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से ढेर सारा फंड भी एलोकेट किया जाता है जल मिशन जल शक्ति के अंदर, और आप देखोगे वो फंड ही फंड एलोकेट होता जा रहा है। और अगर धरातल पे देखोगे तो वो पैसा बढ़ ही रहा है, ये मान के चलिए। उसके रिलेटेड बहुत सारे काम, अगर मैं अपनी एरिया की बात करूं, बाकी जहां तक मुझे पता है वहां पे अगर देखोगे तो बहुत सारा पैसा बढ़ रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन वो काम ही हो रहा है, कोई इंजीनियर उनको विजिट करने वाला नहीं है। फॉरेस्ट में अब देखिए पानी कहाँ से बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके। वो जो पुरानी चीजें हैं, बारिश का साइकिल जरूर बदल गया, इधर उधर हो गया है ना, लेकिन बारिश होती है। एक अपने एरिया, अगर मैं उत्तराखंड के उस जोन की बात करूं तो वहां पे जो बारिश है वो 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm की पर ईयर हो ही रही है। कभी थोड़ा कम तो कभी ज्यादा हो ही रही है। बट होता क्या है, जैसे बंजर खेत हो जाते हैं, पहले खेत बिल्कुल जोते जाते थे तो पानी अंदर रिसाव करता था तो अंदर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था, जो अंदर कंटेनर से उनको रिचार्ज करता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, वो रन ऑफ हो जा रहा है, वो बह जा रहा है पानी। लेकिन उसको रिचार्ज करने के लिए क्या करना, टाइम टाइम पे वो गड्ढे खोदे जाते हैं, उनको थोड़ा सा आपको प्रॉपर बीच में कि हाँ वो पानी अंदर सोके, वो चीज़ करनी पड़ेगी। या फिर मैं कहूँगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर मेजर काम करना पड़ेगा, चाहे वो रिचार्ज का हो चाहे वो स्टोर का हो। लेकिन पैसा पूरा एलोकेट हो रहा है, मैं फिर से कहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से पैसा पूरा एलोकेट हो रहा है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि हाँ भाई, उसका जो विजिट है, उसका जो किस तरीके से काम हो रहा है, उसका जो इंस्पेक्शन है, उसका जो रिव्यू है, वो कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। बस नाम नाम की फाइलों में वो काम होता है। और उस काम के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये जो क्राइसिस है, आप जरा अब दिल्ली गवर्नमेंट के ही सही अगर क्वेश्चन आप पूछोगे भाई कितना जो है वाटर रिचार्ज किया इतने टाइम पे, हम धरती के अंदर का पानी भी खा जा रहे हैं, पी जा रहे हैं, है कि नहीं है? लेकिन हमने उसके लिए क्या किया? ये एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि बनती है। ग्राउंड वाटर की जब भी बात आती है, हमने उसके लिए क्या किया? सारा पानी तो बह जाता है, जब इश्यूज आएंगे तो हम कहेंगे इसने पानी नहीं दिया, उसने पानी नहीं दिया। लेकिन हमने क्या किया? ये एक गवर्नमेंट नहीं, सारी गवर्नमेंट के लिए, और बाकी मैं कहूँगा एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब वाटर के बारे में बात आती है। इसी तरीके से जब एयर पॉल्यूशन होता है तो तब भी आप यही देखोगे, है ना, ब्लेम गेमिंग। और जहाँ पे देखिए, हम बार बार आपको मार्केट में भी कहते हैं कि टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, क्योंकि फिर आप ब्लेम गेमिंग के ऊपर चलते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, गवर्नमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं, पॉलिटिसाइज करती रहती हैं इश्यूज़ को, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ कहीं नहीं जाता कोई भी नहीं। दिल्ली में कितने कितने वाटर कंटेनर्स इस तरीके से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बनाए गए हैं, जो कि दिल्ली की गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे बेंगलुरु की बात करें, अभी बेंगलुरु में चल रहा था, अब दिल्ली में चल रहा है, आने वाले टाइम पे कोई और सिटीज स्टेट्स चलते रहेंगे। ये तो एक प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम पे चलती रहेगी। आप अपने ओपिनियन बता सकते हो। हम चलते हैं कैंपस एक्टिव वेयर के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा वाटर से रिलेटेड इशू था तो मैंने कहा हाँ कुछ शेयर जरूर करना चाहिए यहाँ पे। और हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन इज ओनली वन। रेन जो है उसको कैप्चर करना, चाहे वो ग्राउंड के अंदर कैप्चर करो, चाहे वो मैं कहूँगा कंटेनर्स में कैप्चर करो, उसको कैप्चर करना, और पुराने जो स्रोत हैं उनको भरना, प्रॉपरली रिचार्ज करना चीज़ों को, ये एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी, तभी सूखे से बचा जा सकता है। कैंपस एक्टिव वेयर 8000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो बहुत टाइम से देखिए ये जबरदस्त तरीके से गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। हम इंतजार कर रहे थे साइकिल स्टार्ट हो, साइकिल स्टार्ट हो, साइकिल स्टार्ट हो, और ये साइकिल स्टार्ट हुई। अभी हम कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं।
बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि साइकिल स्टार्ट हो। आप देखिए क्लियरली कितना बड़ा पोटेंशियल है, और इसकी चर्चा हम कई बार कर भी चुके हैं। इस टाइम पे भी चर्चा करी थी, इस टाइम पे भी चर्चा कर रहे थे कि साइकिल स्टार्ट हो, और अब देखिए अब साइकिल स्टार्टेड है। और अगर थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो 200 SMA अब हमारा स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट का काम करता है। पोटेंशियल देखिए, साइकिल स्टार्ट, लोअर हाई लोअर लो, देखिए लोअर हाई लोअर लो चलता गया धीरे धीरे, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लोअर हाई लोअर लो चलता गया। अब चीज़ें बदलती हुई आपको देखने को मिल रही होंगी, और वही एक नई दिशा की ओर, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की ओर। चलिए ये डेली टाइम फ्रेम अगेन बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन, कंसोलिडेशन फेज, बड़े वॉल्यूम के बाद कंसोलिडेशन फेज इन प्रोग्रेस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, मजेदार मैं कहूँगा इसको। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, अब जैसे जैसे सिचुएशन पॉजिटिव होगी, फिलहाल जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसको पार करने के लिए मैं यही कहूँगा, देखिए एक किस तरीके से फॉर्मेशन बना रहा है। एक बना दिया इसने पोल, उसके बाद आप देखोगे पेनेंट कहोगे, फ्लैग कहोगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन पार्ट। आप देख रहे हैं थोड़ा नीचे भी आ जाए तो भी बहुत बढ़िया मैं कहूँगा ये सिचुएशन। और पोटेंशियल देखिए, अब आप इसका पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल बहुत बड़ा पोटेंशियल इस स्टॉक में अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। क्यों पोटेंशियल, ये जरा देखिए 285 और वो कहाँ है 660 का, तो ये देखिए जरा, ये लेवल देखिए है कि नहीं है, बड़ा पोटेंशियल। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं करंट प्राइसिंग लेवल को, ताकि आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को और समझ पाओगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। ये लेवल देखिए जूम करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। देखिए जूम हमने कर लिया लेवल को, जूम लेवल को कर लिया, तो अब आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। तो उम्मीद करेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं हमें 300 के आसपास एंट्री भी ले। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो देखिए क्या है। अब अगर डीप रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, डीप रिस्क बिल्कुल आपने कहा भाई 100 पॉइंट का मैं इसमें रिस्क लेने को तैयार। नाउ द क्वेश्चन इज रिस्क मैनेजमेंट। मैं डीप रिस्क के ऊपर बात कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट 100 पॉइंट का रिस्क, कितने शेयर का, कितने हजार का रिस्क ले सकते हो, आपने कहा है 5000 का रिस्क ले सकते हो, तो कितना 50 शेयर इस रिस्क के बेसिस पे। बस आपने कहा नहीं, रिस्क को और मैनेज किया जा सकता है, जो बहुत जबरदस्त स्कैंडल बनी थी उसके नीचे, यानी कि 240 250 के आसपास का स्टॉप लॉस, आपने कहा 50 पॉइंट का रिस्क। अब 50 पॉइंट का रिस्क हो गया, तो एंट्री जब आपको मिल रही है 50 पॉइंट का रिस्क है, आपने कहा भाई यार मैं तो 5000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो कितने शेयर आएगा, ओनली और ओनली 100 से ऊपर की कैपेसिटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि रिस्क डिफाइंड है। समझ इस पार्ट को। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये हमारी कैपिटल को बचाएगा, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, कैंपस एक्टिववेयर के एक स्टॉक को देखा, लेकिन मैं आपको क्या कहूंगा, आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, आपको आगे देखना है। क्या देखना है आगे, बाकी स्टॉक्स जो शूज कैटेगरी में है। अब शूज कैटेगरी में कौन से, क्या वहां पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज है, हम आपको बार बार कहते हैं कि कभी भी हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री देख रहे हो, किसी भी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो, तो हमेशा रिस्क को पहले समझे, कितना रिस्क है वहां पे, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान दें, एफोर्डेबल रिस्क की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान दें, और अनलिमिटेड रिस्क। अनलिमिटेड मैं कहूंगा, आपने पोजीशन साइज बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम यहाँ F&O इंट्राडे इस सेगमेंट में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थोड़ा टाइम वाली चीज़ों के ऊपर, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, जो रिलायबल होते हैं उन टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो जब उन टाइम फ्रेम्स की बात चल रही है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अब वीकली चार्ट देखिए कैसी सिचुएशन चल रही है कि नहीं। एक जबरदस्त वॉल्यूम, एक रिवर्सल का सिचुएशन, लोअर लो लोअर हाई के साथ साथ एक बढ़िया कैटेगरी। अब जो करेक्शन आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देखिए साथ के साथ RSI पहुंच चुका है, MACD पहुंच चुका है, तो एक रेंज शिफ्ट भी होती हुई देखने को मिल रही है। तो अगला वीक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वाटर क्राइसिस के ऊपर खासकर अपना ओपिनियन जरूर दें। मेरा जो मानना था वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।